नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर रूबरू। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा चेंज है। आज हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, वो तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2 क्लास हो गई हमारी। आज मेरे सुबह से एक मन में एक ख्याल आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो एक चीज़ होता है घमंड। घमंड कहा जाता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। घमंड इस दुनिया में किसी का नहीं रहा है, तो घमंड किस लिए रखना। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। बहुत मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक बार श्री कृष्ण जी ने, जो उनके गरुड़ थे, उनको एक बार घमंड हो गया था कि इस दुनिया में उनसे तेज कोई नहीं उड़ सकता है और उनसे क्या बोलते पारदर्शी नज़र किसी की नहीं है। तो श्री कृष्ण जी के दरबार पे सुदर्शन और गरुड़ देव दोनों थे। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि चलो गरुड़ जी का घमंड तोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि आप जाइए हनुमान जी को बोलिए कि मैंने द्वारिकाधीश ने उनको याद किया है। तो गरुड़ जी गए, उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा कि आपको द्वारिकाधीश जी ने याद किया है। तो वो हनुमान जी को लगा शायद ये झूठ बोल रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं राम स्तुति में हूँ, तो मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। गरुड़ जी श्री कृष्ण जी के पास जाके बोलते हैं कि आप तो बता रहे थे हनुमान मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, मैं अगर बुलाऊंगा तो वो हाल दौड़े चले आएंगे। लेकिन मैंने उनको बोला कि श्री कृष्ण जी ने द्वारिका में आपको याद किया है, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं राम स्तुति में लगा हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपसे तेज तो कोई इस दुनिया में उड़ नहीं सकता है। हाँ, आपसे किसी की नज़र इतनी तेज़ है, जितनी तेज़ आपकी नज़र है, जितना तेज़ आप उड़ सकते हो इस दुनिया में कोई नहीं उड़ सकता। तो ये सुन गरुड़ जी को वैसे ही घमंड था, उनको और घमंड आ गया। तो उन्होंने सुदर्शन से कहा कि ऐसा करो, तुम इस द्वार की रखवाली करो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर जाने मत देना। तो अभी दोनों सुदर्शन और गरुड़ जी में ये बहस हो गई कि कौन ताकतवर है। तो जो गरुड़ जी थे वो फिर से गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी से जाके कहा कि आपको आपके प्रभु श्री राम मथुरा में याद कर रहे हैं। उनका बस इतना कहना हुआ और हनुमान जी ने कहा धन्यवाद आपका कि आपने मेरे प्रभु का संदेशा मुझे सुनाया। और वो वहाँ से मतलब इतना तेज निकले कि जो गरुड़ जी थे, जिनको अपनी गति पे घमंड था, वो भाग के आए। उन्होंने सुदर्शन से कहा कि एक हनुमान नाम का कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको अंदर जाने देना, क्योंकि उसको भगवान वासुदेव ने बुलाया है। तो सुदर्शन बोले आप किसकी बात कर रहे हो, हनुमान की? वो तो कब के आके मिल के चले गए। तो ये जब प्रसंग हुआ तब जाके गरुड़ जी का जो घमंड था वो टूटा। तब उनको मालूम पड़ा कि इस दुनिया में उनसे भी तेज कोई है। सेम ऐसे ही का मिलता जुलता, जैसे हम बात कर रहे थे, एक अपना घटना हुई थी सुदर्शन जी के साथ। उनको भी सेम ये अपना गरुड़ जी जैसा घमंड कि मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उनका घमंड भी हमारे वीर हनुमान जी ने तोड़ा था। सुदर्शन जी को 21 दिन तक अपने मुंह में बंद करके रखा, तब जाके सुदर्शन जी का भी घमंड टूटा। तो इस दुनिया में इसीलिए कहा जाता है कि किसी का घमंड नहीं रहा है। घमंड हमें किस चीज़ का करना है? ये मिट्टी का शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा, रह जाएगा सिर्फ नाम। तो घमंड किस चीज़ का? तो दोस्तों, घमंड नहीं करना है। जो आपके पास है, आपके साथ हैं, उनका साथ दीजिए। जिसको आपके ऊपर विश्वास है उसका विश्वास कभी ना तोड़िए। बस यही हमारा साथ और विश्वास बना रहे और आपका साथ हमारे साथ रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।